डेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। 8 प्रॉपर्टीज उस दिन लिखवाया गया था। जिन्होंने नहीं लिखा हो, नहीं पढ़ा हो, पहले 8 प्रॉपर्टी लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस करना। और क्योंकि एनसीईआरटी में भी आप लोग देखे होंगे कि अलग चैप्टर नहीं है डेफिनिट इंडेफिनिट, मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग कॉपी में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके जेईई मेंस, एनडीए और स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो नंबरिंग जहां पर खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होगा, है ना। 67 से होगा, 68 से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 डेफिनिट प्रॉपर्टी का तो अपना अलग है, बट ऐसे क्वेश्चन नंबर 69 है, 69। तो एक चीज ख्याल रखना कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन का अगर बात करोगे तो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ऊपर लिखा हुआ रहता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन प्रूफ द फलाना ठिकाना। समझ में आया? जैसे डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, इस बार आ नहीं रहा है बोर्ड्स पे, बट क्लियर कट वहां पर बताया गया था जो लोग क्लास किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बोर्ड्स के एग्जाम में ऊपर लिखा हुआ रहता था यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ दिस। उसी तरह से बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ये सब जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे ऊपर लिख करके आता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। जेईई मेंस एनडीए में आपको मालूम है कि ऐसा लिख के तो आएगा नहीं यूजिंग प्रॉपर्टीज, तुमको पकड़ना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। वैसे एज अ टीचर प्लस एज अ सीनियर मैं ये बता सकता हूं कि ये मैथ्स का 12th क्लास का टॉप 5 टॉपिक में से है, टॉप 10 टॉपिक में से है। 10 चीज अगर बोला जाए कि पढ़ के चले जाओ, इससे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा 12th में, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, एकदम कंफर्मेशन है। 8, 10, 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए है। 8, 10 क्वेश्चन इससे हर साल जेईई मेंस एनडीए में क्वेश्चन है। तो पिछला 5-6 साल का भी बनाएंगे तो 8-10 क्वेश्चन तो वहां से मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और पिछला 8-10 साल का बोर्ड्स का क्वेश्चन इसमें बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन लड़ेगा, बनाएगा। प्रॉपर्टी धीरे धीरे समझ में आ जाता है। शुरुआत में लगता है कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, और धीरे धीरे आ जाता है समझ में। हाँ, सिलेबस इतना हम लोग पीछे हैं कि अब धीरे धीरे का टाइम नहीं है, वी हैव टू डू इट क्विकली। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 69 ये है 2002-2007 का, और यही से शुरू होता है क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, लिखा हुआ है बोर्ड्स में। प्रूव दैट, क्वेश्चन चल रहा है 0 से π/2 sin x by sin x प्लस cos x dx बराबर π/4। प्रूव दैट लिखा हुआ है, तो इससे तो हम लोग समझ सकते हैं, प्रूव दैट लिखा हुआ है तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है। इसको अभी हम लोग बना करके देखते हैं। ठीक है, हाउ वी विल अप्रोच इट। तो अभी आपको बताया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ मोटा मोटी हर क्वेश्चन में पढ़ ही जाता है, तो लगता है कि 4 का ही पड़ेगा। कैसे होगा, तो इसमें एक बनाने का ट्रिक तो नहीं, मतलब करने का तरीका है। इस पूरे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले आई मान लेते हैं, इज इक्वल टू वाला तुम लिखे ही हो, ये जो क्वेश्चन है इसको क्या मानेंगे, आई इंटीग्रल, इसी का इंटीग्रल निकालना है हम लोगों को। ठीक है, इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें लगा है प्रॉपर्टी नंबर 4। एग्जाम में प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखने का जरूरत नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम में कौन सा प्रॉपर्टी लगा है वो ये लिखना पड़ेगा। जैसे देखो क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है, क्या कह रहा है प्रॉपर्टी 4, 0 से, तो मेरा कौन है 0 से π/2 fx dx अगर करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 है तो कितना हो जाएगा, 0 से a fx dx इसके बराबर होता है। बोलो 0 से a मतलब 0 से π/2 फंक्शन ऑफ π/2 माइनस x dx के बराबर होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ π/2 माइनस x कितना होगा। ठीक, तो ये मतलब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये अगर ये i था, ये i है, तो ये वाला भी क्या रहा, ये i ही रह गया। अरे समझ में ना, ये i बराबर कितना हो गया, जैसे 0 से π/2, बताओ फंक्शन ऑफ π/2 माइनस x, तो दिस इज साइन π/2 माइनस x बाई साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x dx। सारे समझ में, इसका नाम अगर i है और प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज किए हैं तो i का i ही रह जाएगा। 0 से π/2 जो होगा fx dx, वो 0 से π फंक्शन ऑफ π/2 माइनस x dx भी उतना ही होगा। तो पहले वाले का नाम i है, तो प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो आ रहा है उसका नाम भी i होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 95% क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 4 लगेगा, इसलिए ध्यान लगाना। i बराबर कितना हो गया, 0
पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा 10th क्लास वाला कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है 10th क्लास का लगा है। और दोनों इक्वेशन को ऐड करने वाले हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड करो तो ये i में i जुड़ गया 2i, और फिर प्रॉपर्टी 6 लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी 6 ये वाला है a से b अगर fx प्लस gx है तो अलग अलग लिख सकते हैं, या अगर अलग अलग लिखा हुआ है तो उसको एक साथ लिख सकते हैं बशर्ते लिमिटवा जो है वो सेम हो। तो 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, तो प्रॉपर्टी 6 लगाने पर ये दोनों को साथ में ऐसे प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टेप उड़ाएंगे, अरे समझ में, तो दोनों को साथ में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। समझ में आया कि बाउंस कर गया, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट सेम है, प्रॉपर्टी 6 से ऐड हो जा रहा है, अरे समझ में, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये वाला जो है वो कट जाएगा, ठीक है। और यही पैटर्न की बात आप करते हैं 95% क्वेश्चन जो आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनाएंगे उसमें एक दो स्टेप आते आते तक वो कट जाएगा। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो लोग पढ़े थे उन लोगों को याद होगा, प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा लगाते ही है कि 2-3 टर्म जो है वो डिटरमिनेंट में से 0 हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो लगा के फायदा क्या होगा। उसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जनरली आंसर आने से 1-2 स्टेप पहले सारा टर्म कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो दिस 2i बराबर कितना हो गया 0 से पाई बाई 2, ये साफ हो गया, तो केवल dx का इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में भी 5 करोड़ बार कर चुके हैं, dx का इंटीग्रेशन इज x पाई बाई 2 से 0, दिस इज 2i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 ही रह गया, देयरफॉर i बराबर कितना हो गया पाई बाई 4, और ये प्रूफ करना था, यही था आपका i, यही i था, इसका वैल्यू कितना प्रूफ करना था पाई बाई 4 प्रूफ करना था। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे मजा यही है कि आपको इंटीग्रेशन बहुत कम ही करना है, अगर सही प्रॉपर्टी मार दिए हो तो इंटीग्रेशन बहुत कम करने का जरूरत पड़ेगा, प्रॉपर्टी गलत मार दी तो फिर तुम इंटीग्रेशन ही करते रह गए, और एक बार इंटीग्रेशन ही करते रह गए तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे होगा। प्रॉपर्टी सही मार दिए तो इंटीग्रेशन तुमको ना के बराबर करना है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पिछला वाला थोड़ा गलती हो गया था, यही 69 है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट ही है, कुछ बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो कुछ जेईई मेंस एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट दिया हुआ बहुत बार आया बोर्ड्स के एग्जाम में, इस टॉपिक में अगर सबसे हाईलाइटेड है तो यही क्वेश्चन है 2007, 11, 13, 15, 4 बार तो मेरे बुक में, जबकि मेरा बुक थोड़ा पुराना ही तो इसमें बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, और क्वेश्चन भी अच्छा है, आया तो वो तो अलग बात है, क्वेश्चन भी बढ़िया है। दिस इज प्रूव दैट 0 से पाई बाई 4, इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx बराबर पाई बाई 8 log 2, 0 से पाई बाई 4 log 1 plus 10x dx पाई बाई 8 log 2 is the famous question of this chapter, ठीक है। स्टार्ट इट, तो किस तरह से स्टार्ट करेंगे है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया, इसमें एक चीज मान करके चलो कि जैसे 0 से शुरू हो रहा है, प्रॉपर्टी 4 तो लगा ही लेना मोटा मोटी लगभग हर क्वेश्चन है ना, वहां से अप्रोच करना होगा, तो फिर से प्रॉपर्टी 4 तो लिखने का जरूरत नहीं है, बट ये पाई बाई 8 log 2 को मिटा दे रहा हूं यहाँ पर, फिर बताया इसको करने का तरीका है, जो क्वेश्चन है इसको पहले i मानो, फिर इसको लगाओ प्रॉपर्टी 4 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है कि i अगर ये हो या 0 से पाई बाई 4 फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, मतलब कितना log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx, इसका वैल्यू भी इसी के बराबर आएगा, यही प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 को पहले समझ लो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, फिर 0 से फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, हाँ dx, उसका वैल्यू जो है वो सेम हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने पर, ये आई है, इसका प्रॉपर्टी 4 लगाए
फंक्शन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स किए तो भी ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब ये उसके बाद भी मुश्किल है एक्चुअली में क्वेश्चन। प्रॉपर्टी तो लगा लिया, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ जाएगा। log 1 प्लस दिस इज tan a माइनस tan a माइनस बी। 11th में आप लोग पढ़े थे tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा, बताइए क्या था tan a माइनस बी का? tan a तो tan पाई बाई 4 tan a माइनस बी tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a तो फिर tan पाई बाई 4 फिर 1, एक स्टेप उड़ा समझ में आ जाएगा ना। 1 इंटू tan x, एक स्टेप उड़ाया हूं, समझ में ना जरा। तो जहां प्रॉपर्टी लगाना था वो तो अब लगा चुके, मतलब अब ये प्रॉपर्टी से थोड़ा आगे अपना दिमाग लगाने वाली बात वाली क्वेश्चन हो गई। अब इसे थोड़ी सी एलसीएम, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं मानेंगे। 0 से पाई बाई 4 लॉग, बताओ जरा 1 प्लस, हाँ बताओ 1 प्लस tan x ऊपर सीधा 1 प्लस tan x ही लिख देते हैं। हाँ 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, सारा समझ में कट गया। कितना हुआ? 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 कैसे 2 बाई। अब लॉग का रूल सब कुछ लग जाएगा इस क्वेश्चन में, तभी तो इंपॉर्टेंट है। लॉग ए माइनस भी लगाने वाले हैं। लॉग ए बाई बी, मतलब लॉग ए बाई बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी। दिस इज माइनस लॉग 1 प्लस tan x dx। बोलो कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी 6 लगा लेते हैं। प्रॉपर्टी 6, अब बताओ क्या हुआ। प्रॉपर्टी 6 कहता है कि दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x इंटू dx। ध्यान से देखोगे तो यही तो क्वेश्चन था, यही जो है भैया यही क्वेश्चन था। log 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx, यही क्वेश्चन था। इसका नाम तुम आई माने हो तो ये फिर आई हो गया एक्चुअली में, है ना। तो आई बराबर फलाना माइनस आई, ये क्या होगा? माइनस आई इधर आ जाएगा। बोलो दिस इज 2i बराबर, इसमें log 2 बाहर, और दिस इज 0 से पाई बाई 4 केवल dx। dx का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, dx का इंटीग्रेशन इज x अपर लिमिट लोअर लिमिट 2i बराबर log 2 और फिर पाई बाई 4। तो देयरफॉर i बराबर कितना हो गया? 2 जरा के डिवाइड हो जाएगा, पाई बाई 8 log 2। सबसे मैक्सिमम बार रिपीटेड है, इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन में से एक है और बढ़िया क्वेश्चन है और लग जाता है एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान से लिखो। क्वेश्चन नंबर 70 बोर्ड्स में आया है 2009-2016। इवेल्युएट इंटीग्रेशन पाई बाई 5 से 3 पाई बाई 10 है, पाई बाई 5 से 3 पाई बाई 10 है। साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही वाला है, बट लिमिटवा देख रहे हो 5 बाई 5 से 3 पाई बाई 10 है, तो 4 तो नहीं लगेगा, इतना तो कंफर्म है। तो 4 का ही एप्लीकेशन है, 5 वाला लगेगा। 5 प्रॉपर्टी नंबर 5। इस बार तो ये इवैल्यूएट है, तो इसको तो आई लिख के रखते ही हैं, बाकी लगाते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 को पहले लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी 5 कह रहा है कि पाई बाई 5 से 3 पाई बाई 10 ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होता है? अभी बस अभी ए से बी फंक्शन ऑफ ए प्लस बी, तो पाई बाई 5 प्लस 3 पाई बाई 10 माइनस एक्स डी एक्स के बराबर आएगा, जो कि अभी अगले स्टेप पर ही आप लोगों को पता चल जाएगा। ये काफी आसान हो गया ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या बन गया? पाई बाई 5 में 3 पाई बाई 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 5 में 3 पाई बाई 10 तो पाई बाई 2। तो ये आज का जो पहला क्वेश्चन था
ये वही बन गया फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसी क्वेश्चन का थोड़ी देर पहले ही किए थे, इसी क्वेश्चन का फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स थोड़ी देर पहले किए थे। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाए हैं तो आई का आई ही रह गया है ना, और एक बार ये प्रॉपर्टी मान लिए तो क्या हो जाएगा, अब तो प्रॉपर्टी नंबर 5 मान ही चुके हैं। तो फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स एक स्टेप उड़ा लूं या लिख ही ले तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। कुछ तो बोलो, साइन। अच्छा मजा आ रहा है इसमें कि टफ लग रहा है? ये ठीक है, मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले भी लेक्चर दिया था, अगर बिल्कुल सही सही प्रॉपर्टी मान लिया डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो तुमको शायद ही इंटीग्रेशन करने का जरूरत पड़े। इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, प्रॉपर्टी भी लगा रहे हो, तो मतलब समझ के चलो कि ठीक से नहीं हुआ है ना। दिस इज प्लस कॉस, तो ये थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वही हो चला। कितना हो गया, साइन 90 माइनस एक्स, दिस इज कॉस एक्स बाय नीचे दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। अब इसको 2 मानेंगे और जोड़ देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और लगाएंगे प्रॉपर्टी 6। कितना हो गया, आई प्लस आई 2i, और सेम लिमिट है तो जोड़ सकते हैं, स्टेप उड़ा लेंगे। स्टेप उड़ा लू ना, क्या हो जाएगा तो बता दो। दोनों को जोड़ेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कट जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। किससे उड़ाए हैं, प्रॉपर्टी 6 लगाने के बाद हो रहा है, ये कंफ्यूज मत कर जाना। पाई बाई 5 3 पाई बाई 10 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट वाला लगाना है, लगाओ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 पाई बाई तुम्हारे प्रिंट आ गया 10 5 10, इससे कितना हो गई, पाई बाई 10 हो गया ना, 5 तो हाँ, देयरफॉर आई बराबर पाई बाई 20। सही सही प्रॉपर्टी लगाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन करने का नौबत नहीं पड़ेगा। एक आध स्टेप पड़ जाए तो पड़ जाए, जनरली इंटीग्रेशन करने का नौबत नहीं पड़ेगा अगर आप सही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगला बना के देखो, खुद से बनाना बिना चोरी किए हुए। 71 72 70 नंबर, तो खुद से बना के देखो जरा। तो इवैल्यूएट दे देता हूँ, शो दैट में तो कर ही लोगे, नहीं भी आंसर आ रहा होगा तो हेस प्रूफ लिख के तुम लोग हमारा ही सारा बात सुन किडनी में हार्ट अटैक आया। ऐसा जवाब सुनने को किडनी में हार्ट अटैक, पेट में माथा दर्द। इसे लिखो, मारे जाओ छोड़ दो। कौन सा प्रॉपर्टी में सीधा 4 पर, हाँ क्या कितना 5/4 log 1 से निकाले, बट log 1 का वैल्यू ही 0 होता है, 0 होता है। log 1 11 12 में सीखे होगी, कोई भी बेस हो, वैसे तो ये log e पर ही है, बट कोई भी बेस हो log 1 का वैल्यू तो 0 ही होता है। बाकी यह आई है, प्रॉपर्टी 4 लगा लेते हैं। क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी 4 लगाने से,
0 से पाई बाई 2 log tan a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स भी करेंगे तो प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से वो आई ही आएगा। log 90 माइनस tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा। दोनों इक्वेशन को ऐड, कितना आ गया ऐड करें पे 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log tan x प्लस log cot x, log कितना हो जाएगा tan x cot x, सही हुआ। तो दोनों को जोड़ेंगे तो log a प्लस log b, तो log ab, log tan x प्लस log cot x, log a प्लस log b is log ab, tan x cot x is 1, दिस इज log tan cot का कोई भी वैल्यू लो, दोनों एक दूसरे का उल्टा ही होता है। so log 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन किए नहीं बट क्यों करेंगे, log 1 ही 0 है, 2i का वैल्यू ही 0 है, तो फॉर i का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अगला बना के देखो, अगले वाले में थोड़ा मजा आएगा, ये तो थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन, अगले वाले में थोड़ा मन लगेगा, थोड़ी सी मन लगेगी। मिटा दूं, देखो तो फिर बना कर यह बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, दिस इज द इमेज 2015 और बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। आप लोगों में से जो लोग इस साल अपेयरिंग हुए हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसको ध्यान से बनाना होगा। इवैल्यूएट टू से 4 log x स्क्वायर बाई log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर, बढ़िया क्वेश्चन है। log x स्क्वायर बाई log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस x स्क्वायर dx बराबर 2416। यह क्वेश्चन है, बना करके देखो, मजा आएगा बनाने। क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, इसमें आना चाहिए आप लोगों को, जो लोग को क्लियर है टॉपिक। तो लॉग का क्वेश्चन तो मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो है ही, पहले लॉगरिथम्स का भी है, थोड़ा समझदारी से शुरू करेंगे। 2 से 4 log x स्क्वायर बाई log x स्क्वायर प्लस log, अब इसमें अलजेब्रा है, ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 12, एक बार मिला लो कि है कि नहीं, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, अरे तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर तो 7 है ना, तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12, किसी का भी लिखो सेम ही आएगा। अगर x माइनस 6 लिखने का मन है तो लिख सकते हो, लगाएंगे जो फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टी इसी पे कर जाएगा। अच्छा तो वही लिखो, ठीक है। अभी पहले प्रॉपर्टी से पहले लॉग का एक रूल लगा दें, log a पर पावर m, तो m log a होता है ना, तो जिसका बता रहे तुम क्या हो जाएगा, 2 log x बाई 2 log x प्लस 2 log 6 माइनस x dx। ठीक है, अब 2 को पहले साफ कर लो और अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करो, मतलब एक्चुअली में यहाँ से शुरू है। 2 से 4 log x बाई log x प्लस log 6
माइनस एक्स डी एक्स। अरे समझ। अब प्रॉपर्टी 4 ना प्रॉपर्टी 5, 4 और 5 सेम ही है, बस थोड़ा समझदारी से लगाना है। तो ये कहता है कि 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर आएगा? 2 से 4 फंक्शन ऑफ ए प्लस बी मतलब 2 प्लस 4 6 माइनस एक्स डी एक्स बराबर आएगा। मतलब जैसे इसमें ये लगाएंगे तो अगर इसका नाम आई है तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी ये आई ही रह जाएगा। 2 से 4 फंक्शन ऑफ 6 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग 6 माइनस एक्स लॉग 6 माइनस एक्स प्लस लॉग बताओ 6 माइनस एक्स के जगह पर 6 माइनस एक्स। अरे समझ कितना हो जाएगा? क्या हम लोग को ना समझ है? 2 से 4 log 6 माइनस एक्स, log 6 माइनस एक्स प्लस बोलो 6 6 कट गया, ये log x dx ही रहेगा। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब जोड़ो, इसको 1 मानो, इसको 2 और ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 लगाओ और प्रॉपर्टी 6 भी लगाओ और बताओ लगा के कि क्या बचा? i प्लस आई दिस इज 2i, सेम लिमिट है तो जुड़ जाएगा। 2 से 4 क्या क्या जुड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, स्टेप उड़ा दूंगा। log x प्लस log 6 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी log x प्लस log 6 माइनस एक्स कट जाएगा। समझ आ रही है बात? वो अभी मैं बताया जा रहा था क्वेश्चन में हो जाएगा, करके देख सकता हूँ। अगर इसका नहीं करना पूरा करना है तो इससे 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन इज x 4 से 2 इस 4 माइनस 2 2 i बराबर 1। मेंस में इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है, एनडीए में इस तरह से बनाना है, यहाँ तक कि बोर्ड्स के एग्जाम में भी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है। लिखो अगला, यही भाई 2013 का क्वेश्चन बनाओ। दिस इज पाई बाई 3 से पाई बाई 6। अच्छा दिख ही रहा होगा वीडियो में, ये एनसीईआरटी का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी से है और ये में भी पूछा जा चुका है। पाई बाई 3 से पाई बाई 6 dx बाई 1 प्लस रूट 10x dx। ठीक है, साफ पता चल रहा है कौन से प्रॉपर्टी का है ये? 5th का है। छठा और सातवां जो नहीं, छठा तो ठीक है, सातवां आठवां जो है वो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा प्रॉपर्टी है, उसका इस्तेमाल बहुत कम ही क्वेश्चन में होता है। जहां होता है उतना समझ लो ना, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा प्रॉपर्टी है, तो जहां होता है वहां पर अगर आप नहीं लगाते हैं तो आंसर ही नहीं आ पाएगा। बाकी 4th 5th बड़ा कॉमन है, मेंस एडवांस एनडीए स्कूल के क्वेश्चन में 4था 5वां कॉमन है। तो क्या लग रहा है क्या होगा इसमें? सीधा प्रॉपर्टी 5 ना, प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है? इफ यू विल अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या हो जाएगा? पहले लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी 5 कहता है कि पाई बाई 3 से पाई बाई 6 एफ एक्स डी एक्स करें, या फिर पाई बाई 6 पाई बाई 3 फंक्शन ऑफ ए प्लस बी मतलब पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 माइनस एक्स डी एक्स करें। पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 होता कितना है? पाई बाई 2 हो जाता है, यही से तो बात बनेगा हमारा। दिस इज पाई बाई 3 पाई बाई 6, यही तो बात बनेगा। फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो आई से शुरू किए थे तो ये वाला प्रॉपर्टीज पर लगा तो आई का आई रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा वो तो बोलो? पाई बाई 3 पाई बाई 6 डी एक्स बाई 1 प्लस अंडर रूट 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? आई बराबर पाई बाई 3 पाई बाई 6 dx बाई 1 प्लस रूट कॉट एक्स dx। ठीक है, अब क्या किया जाए? ठीक है, प्रॉपर्टी 6 लगा करके जोड़ देते हैं, और जोड़ते समय थोड़ा सावधानी से जोड़ना पड़ेगा। रूट 1 प्लस रूट 10x है, 1 प्लस रूट कॉट एक्स है। इसको यहीं पर रूट कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई रूट 10x लिख दें क्या? उससे शायद थोड़ा छोटा हो जाएगा, शायद देख लेते, नहीं होगा तो इसको यहीं पर अगर लिखते हैं पाई बाई 6 पाई बाई 3 dx बाई 1 प्लस रूट कॉट एक्स को 1 बाई रूट 10x है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा? ये
√10x और नीचे वही 1 प्लस √10x, एकदम बात बनेगा। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 और प्रॉपर्टी 6 भी लगाओ। खुद से बताओ पहले, बताओ दोनों को ऐड करें तो i प्लस आई 2i होगा कितना है? ये 1 dx है, 1 dx में √10x dx जोड़े तो ऊपर कितना आया? 1 प्लस √10x और नीचे भी कितना है? 1 प्लस √10x, 1 प्लस √10x, फिर कट जाएगा। वो कटना है मेंस एनडीए स्कूल के 80% क्वेश्चन में कटना है, नहीं तो मान के चलो गलते बना रहे हो, है ना। प्रॉपर्टी 4, 5 लगेगा और आंसर में से 1-2 स्टेप पहले कटना चाहिए, मतलब उतना तो लगाना होगा तुमको। तो कट ही रहा, समझ गया तो कितना देगा ये घुमा फिरा के? फिर dx, दिस इज π/3 π/6, dx का इंटीग्रेशन इज x π/3 π/6। अब बोलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/3 में से π/6 गया, कितना होता है? π/3 में से π/6 π/6, देखो i निकालना था, तो 2i का वैल्यू आ गया, i बराबर π/12। देखने 2013 का है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, एकदम सॉल्व एग्जांपल है, कभी कभी बिल्कुल एनसीईआरटी से भी आता है और प्रॉपर्टी ठीक से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वगैरह का ठीक से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी इसका लंबा क्लास चलेगा। 73 ही क्वेश्चन पे है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं बोला हूँ 100 करवाऊंगा, तो इसका मतलब है कि ये कई बार आ चुका है, एनडीए के एग्जामिनेशन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको ध्यान से बनाएंगे, मिलते हैं अगले क्लास में।